अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अपने जो हमारी मैथ की बुक है 6 क्लास की, उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसको ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन है और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं। List the element of the following sets and represent them through Venn diagram। यहाँ पर वो हमें ये कह रहे हैं कि लिस्ट करने हैं हमने सबसे पहले अपने इन जो हमारे पास वर्ड्स में सेट्स गिवन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट गिवन है उसको सेट की जो लिस्ट वाली फॉर्म है हमने उसमें कन्वर्ट करना है। एंड सेकंड काम हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट दैम थ्रू वेन डायग्राम, और हमने इसके लास्ट में इसका वेन डायग्राम भी बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारे पास यू सेट है वो हमारे पास है नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 20। हम ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि 20 और 20 से छोटे, यानी कि उससे 20 भी शामिल होगा और 20 से सारी लेस अमाउंट्स भी शामिल होंगी। एक्स हमारे पास है प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 20। अब एक्स सेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है प्राइम नंबर्स को जो कि ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 20 हो। 5 भी इंक्लूड नहीं है, 20 भी इंक्लूड नहीं है। जहाँ इक्वल लिखा होगा वहाँ पर वो नंबर इंक्लूड होगा। अब हमने 5 से बड़े लेकिन 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और टेबल पे नहीं आते, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो एक्स सेट है वो है एक्स इज इक्वल टू ऑड नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 20। अब हमने यहाँ पर बताना है ऑड नंबर्स का सेट लिखना है इसमें जो कि लेस देन और इक्वल टू 20 होगा। 20 भी शामिल है लेकिन 20 चूंकि ऑड नंबर नहीं है, इवन है, तो यहाँ से हम लोगों ने 20 से छोटा जो 19 तक है वहाँ तक हमने सारे सेट ऑफ ऑड नंबर्स बना लेने। तो इसमें से स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लिस्ट फॉर्म ऑफ सेट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। यस, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट देखना होगा, देन हमने वो पर्टिकुलर सेट्स देखने हैं दो यूनिवर्सल सेट से बन रहे होंगे। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है हमारे पास सेट है उसको हमने लिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखे कैपिटल U इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब हमें यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 20 तक। ये हमारे पास बन गया U सेट। उसके बाद हमारे पास जो X सेट है उसके एलिमेंट्स इस तरह से आ जाएंगे, लाइक 7 11 13 17 एंड 19। क्योंकि इसमें हमें कहा गया था कि हमने प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 5 से बड़े हों बट 20 से छोटे हों। तो हमारे पास 20 तक 20 इंक्लूड था, लेकिन 20 चूंकि हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं बनता तो हमने यहाँ पर लिखा 7 11 13 17 एंड 19। 20 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास वाई सेट आ जाएगा, उसके एलिमेंट आ जाएंगे जो कि हमने लिखने हैं ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 20। तो ऑड नंबर हम लिख दिए 5 अप टू सो ऑन 19 तक। 20 नहीं आ सकता क्योंकि वो इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमने सेट बना लिया। अब हम अगर इसके एलिमेंट्स देखें तो ये भी कोई पर्टिकुलर फॉर्म में एलिमेंट्स थे कि हमने ग्रेटर देन 5 और लेस देन 20 हम लोगों ने ऑड नंबर्स लेने हैं। इसमें पर्टिकुलर नंबर्स थे हमारे पास कि हमने जस्ट ऑड नंबर्स लेने हैं। लेकिन ये जो यू सेट था इसमें था हमारे पास कि नेचुरल नंबर 1 to 20, यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये होल नंबर है। और अगर कंपेयर करें तो ये इन दो सेट्स के एलिमेंट वही नंबर है जो इस बिगर सेट में से निकल रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, ऐसे कोई बड़ी वैल्यू हो। तो हम कहेंगे जो यू से रिप्रेजेंट हो रहा है यही हमारा यूनिवर्सल सेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है कि हम किसी और अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी मैंडेटरी नहीं है कि हर बार यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के बाद हम इसके अब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वेन डायग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि उसके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को जो हमारे पास ये दो सेट्स गिवन है एक्स एंड वाई उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसके कॉर्नर पे यहाँ पर लिख देंगे यू, जो कि ये वाला यूनिवर्सल सेट ऊपर जो लिखा हुआ है वो ड्रॉ हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी एक्स वैल्यूज़ को लिखेंगे जो कि हमारे पास आ रही हैं, एक्स वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास 7 11 13
17, 19। लेकिन हम दोनों कंपेयर करें तो हमारे पास जो एक्स सेट है उसकी वैल्यूज़ वाई सेट के अंदर भी इन्वॉल्व है, यानी कि वाई में 1 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, बट 7 to 19 वैल्यूज़ वही हैं, ये 3 वैल्यूज़ मोर है। तो हम इसको थोड़ा सा इसका सर्कल बिगर करेंगे वाई का और उसको एक्स के साथ ही लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम यूनिवर्सल सेट से जस्ट ये 3 वैल्यूज़ मोर ऐड कर रहे हैं वाई के लिए, जो कि हमारे पास 1, 3 एंड 5 है। लेकिन एक्स सेट में हम कौन सी वैल्यू शो कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 7, 11, 13, 17 एंड 19 ये वैल्यूज़ हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा वाई सेट है उसके अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन 3 मोर एलिमेंट है, जिसके लिए हमने उसको एक और सर्कल बनाया और उसके अंदर वो 3 वैल्यूज़ लिख दी। इसका मतलब है वाई के अंदर ये वैल्यू भी शामिल है और ये वाली एक्स की भी सारी वैल्यूज़ शामिल है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो इसके साथ ही हमारे ये वेन डायग्राम भी बन गया क्वेश्चन नंबर 6 की। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस सिंबल और दिस सिंबल। ये सिंबल हमारे पास है एलिमेंट और ये है नॉट अ एलिमेंट, और इसको हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू भी कह सकते हैं। इसका क्या रीज़न है, मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी हमारे पास सेट होता है उसके अंदर जो भी वैल्यू होती हैं वो सेट की एलिमेंट होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि 5 डैश दिस सेट, जो कि हमें इवन नंबर का सेट नज़र आ रहा है, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, लेकिन 5 हमारे पास ऑड नंबर है, तो क्या 5 इस इवन नंबर के सेट में बिलोंग करता है, मतलब कि इस इवन नंबर के सेट में आता है? जी बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम कहेंगे कि 5 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इस तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है 1 डैश दिस सेट, जो कि हमारे पास इवन नंबर है, 0, 4, 6, 8 तक है, अप टू सोन नहीं है, 0 to 8 है, बट चूंकि ये इवन नंबर्स नज़र आ रहे हैं हमें और ये ऑड नंबर है और 1 यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे अगेन हम यहाँ पर ये इस तरह से सिंबल बनाएंगे और उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि 1 इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। थर्ड पार्ट है 2 डैश ऑड नंबर्स लेस देन 19। क्या ऑड नंबर लेस देन 19 में 2 बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है बल्कि इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 2 इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 39 डैश सम ऑफ डॉट्स अपेयर्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। सम ऑफ डॉट्स का मतलब है कि 2 डॉट्स को अगर हम सम करें, अपेयरिंग व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं, जैसे कि जो हमारे पास छक्का होता है लूडो का, उसको हम थ्रो करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसमें 2 6 भी आ जाए तो 2 6 का हम सम करें तब भी 12 आता है। बाकी नंबर्स को हम सम करेंगे तो वो लेस आएगा, 39 ही बनता और नंबर्स आएंगे। लेकिन जो 2 बिगर्स नंबर है 6 + 6, अगर उनको भी हम सम करते हैं तब भी 39 नहीं आता। तो हम कहेंगे कि 39 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 100 डैश है और यहाँ पर इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। येस 100 भी हमारे पास इवन नंबर है, क्योंकि ये अप टू सो ऑन है तो इसमें 100 भी बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर आएगा 100 इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 6 पार्ट है ब्लू। अब उसमें सेट डैश सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। अब हमने लास्ट टाइम किया था कि सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स में हमारे पास कौन से कलर्स आते हैं, जो कि हमारे पास था ब्लू, ग्रीन एंड रेड। यस ब्लू बिलोंग करता है इस प्राइमरी सेट ऑफ कलर के सेट को। ग्रास, कैरेट, पोटैटो, अनियन। क्या ग्रास में हमारे पास कैरेट, पोटैटो और अनियन आते हैं? पोटैटो और अनियन तो बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, कैरेट ही कुछ पार्ट पे ग्रास होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये बिलोंग नहीं करता। ग्रास जो है वो घास फूस है और ये हमारे पास सेट ऑफ वेजिटेबल्स है जिसके अंदर ग्रास नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ग्रास नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 6 है, किस सेट का ये एलिमेंट पूछ रहे हैं हमसे? सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं तो क्या उसके आउटकम में 6 आ सकता है? यस आ सकता है, तो 6 बिलोंग करता है, क्योंकि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर उनको हम रोल करें, डाई को रोल करें, तो क्या उसके आउटकम में 6 आ सकता है? तो यस आएगा। तो हम वहाँ पर लिखते हैं 6 इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अ नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, क्या वो सेट का पार्ट है? सेट ऑफ होल नंबर्स। यस बिल्कुल है। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट होते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या जो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि 2 के टेबल पर आते हैं, वो होल नंबर्स के सेट में आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये बिलोंग करता है। द मंथ ऑफ रमज़ान, सेट ऑफ सोलर मंथ।
क्या हमारे पास जो मंथ ऑफ रमज़ान है वो सोलर मंथ का रमज़ान मंथ है या नहीं है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि द मंथ ऑफ रमज़ान द सेट ऑफ सोलर मंथ, तो जो मंथ ऑफ रमज़ान है वो सोलर मंथ का जो है वो सेट नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक मंथ के सेट में आएगा। तो यहाँ पर हम इससे लिख देंगे कि रमज़ान जो है वो सोलर मंथ का सेट नहीं है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वाले जो नेम है वो सोलर मंथ्स में आते हैं। अब हम इसके साथ अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे पास है लेट यू इज इक्वल टू कलर्स ऑफ रेनबो। यू एक सेट है जिसमें हमारे पास कलर्स ऑफ रेनबो आ रहे हैं, सारे रेनबो के कलर्स इसमें आ जाएंगे। ए इज़ अ प्राइमरी कलर्स, ए सेट के अंदर से प्राइमरी कलर्स आ रहे हैं जो हमारे पास 3 हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रिप्रेजेंट द सेट थ्रू वेन डायग्राम, हमने इन सेट को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि आपने जो है वो सेट के एलिमेंट्स को जो है वो लिस्ट फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना, बस हमें ये कहा गया कि आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें ईज देंगे जब हम उसको वेन डायग्राम बनाएंगे, वहाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम जो जितने भी रेम्बोज के कलर होते हैं उनको अपने पास लिस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट, इंडिगो, ये जो हमारे पास 7 कलर्स हैं इनको हमने लिख लिया इस फॉर्म में। उसके बाद जो ए सेट है उसको भी हम बना लेंगे, जो कि हमारे पास 3 बेसिक कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये इसी के पार्ट में से आ रहे हैं, मतलब ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसका ये सब सेट है, उसका ये छोटा सेट बनाया गया, दैट्स वाई यू जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले अपना रेक्टेंगल बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जस्ट हमारे पास एक ही जो हमारे पास है वो एक ही सेट है, जो कि ए सेट है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे यू, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर जो ए सेट हम लिखने जा रहे हैं उसके अंदर वो पर्टिकुलर आ जाएंगे 3 कलर्स, यानी कि ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और जो रिमेनिंग हमारे पास 4 कलर्स हैं, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू के अलावा येलो, ऑरेंज, वॉयलेट एंड इंडिगो, वो कलर जो है वो इस वेन डायग्राम के पार्ट के अंदर है, यानी कि वो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। हमने ए के पर्टिकुलर जो 3 कलर्स हैं उसको शो करने के लिए ए लिखा सर्कल के अंदर और वो 3 कलर्स मेंशन कर दिए। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू और लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम ही मिलती रहे और आप इस तरह से मैथ को अपने साथ साइड बाय साइड ऑनलाइन मैथड से लर्न करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।